Hello children, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Umesh Sandra and I am going to teach environmental study. Today our topic is our festivals. Lesson number 8, and this is of level 2nd means class 2nd. Our festivals, हमारे त्यौहार कौन कौन से होते हैं बच्चों? अगर त्योहारों की बात करें, फेस्टिवल्स की बात करें तो दो तरह की फेस्टिवल्स हैं जो हम मनाते हैं। पहला है नेशनल फेस्टिवल्स और दूसरा है हमारे अपने सोशल फेस्टिवल्स। तो सबसे पहले हम नेशनल फेस्टिवल्स की बात करेंगे। कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल्स हैं आप सभी जानते भी होंगे, जिनमें इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं और इनके बारे में अभी हम इसे डीपली स्टडी करेंगे। मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स कैन बी नेशनल और रिलीजियस। फेस्टिवल्स दो तरह के होते हैं, वो नेशनल भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय, और दूसरे रिलीजियस यानी धार्मिक। बर्थडेज ऑफ सम ग्रेट पीपल आर सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल्स। कुछ महान लोगों के जन्मदिन को हम फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। और फेस्टिवल इज़ अ टाइम ऑफ फन। फेस्टिवल त्यौहार एक मौज मस्ती का, फन, आनंद का समय होता है। फेयर्स मेलों का समय होता है। सिंगिंग्स गाने का समय होता है। डांसिंग्स एंड न्यू कलरफुल क्लॉथ्स और नए नए कपड़े पहनने का समय होता है। जब हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कभी कभी मेले भी लगते हैं और बहुत मनोरंजन उसमें होता है। नई नई ड्रेस पहनते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, ठीक है, बहुत आनंद हम लेते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय त्यौहार। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द सिटीजन इन द कंट्री। जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं वो उस देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं। आवर कंट्री इज़ इंडिया। हमारा देश भारत है। एंड ऑल ऑफ अस आर इंडियन, और हम सभी भारतीय हैं। वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स। हम 3 नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस डे, the day on which India became free from the British rule in 1947 is celebrated as Independence Day। वो दिन जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटिश रूल से, अंग्रेज़ों के रूल से, शासन से, वो 1947 का वर्ष था। और इसी दिन को, और 15 अगस्त डेट थी, और इसी दिन को हम इंडिपेंडेंस के रूप में यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को मनाया जाता है। वी सेलिब्रेट दिस डे विद ग्रेट पॉम्प एंड स्प्लेंडर्स। हम बड़े पॉम्प एंड शो, बड़े स्प्लेंडर्स, शानदार तरीके से, धूमधाम से हम इस दिन को मनाते हैं। आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। और हमारे प्रधानमंत्री जी नेशनल फेस्टिवल, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसे फहराते हैं रेड फोर्ट पर। तो बच्चों ये था इंडिपेंडेंस डे। एंड डिलीवर्स हिज स्पीच टू द नेशन, और अपने राष्ट्र के लिए अपनी स्पीच भी देते हैं। दिस डे गिव्स अस ग्रेट प्राइड। ये दिन हमें बहुत गौरवान्वित करता है। ऑन दिस डे, इस दिन, वी रिमेंबर दोज हु डाइड फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। हम उन सभी को याद करते हैं जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बच्चों एक क्वेश्चन है आपके लिए। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना है, और कमेंट बॉक्स में भी आपको, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स। हमारा नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 3 कलर होते हैं, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। अब बच्चों बात करते हैं रिपब्लिक डे की। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्रता दिवस।
कई बार बच्चों बड़े हास्यास्पद बात होती है, हास्यप्रद बात हो जाती है कि हम ये कंफ्यूज रहते हैं कि आज ये 15 अगस्त रिपब्लिक डे है या इंडिपेंडेंस डे है, गणतंत्रता दिवस है या स्वतंत्रता दिवस है। ऐसी 26 जनवरी में भी मैंने बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों को स्पीच देते देखा है, सुना है स्टेज पर, और वो स्पीच देते देते कब गणतंत्रता दिवस को स्वतंत्रता दिवस बोल देते हैं या रिपब्लिक डे को इंडिपेंडेंस डे बोल देते हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इस चैप्टर को एक बार बढ़िया से पढ़ लेना और याद कर लेना। अब हम रिपब्लिक डे की बात करते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है इस दुनिया में। द गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेटिक कंट्री कौन होता है? वो होता है जिसकी जो गवर्नमेंट है वो लोगों की होती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए ही होती है। हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, लोग वोटिंग करते हैं और वोटिंग करके अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, यही डेमोक्रेसी है। यानी ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो पब्लिक ही चुनती है कि हमारा नेक्स्ट जो राजा है, प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी हमारा प्रतिनिधि है कौन होगा, प्रजा ही उसको चुनती है। इसी सिस्टम को डेमोक्रेसी बोलते हैं और हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। द रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी ईच ईयर। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। 1950 में हमारा देश रिपब्लिक हुआ। मतलब क्या है इसका? 1950 में 26 जनवरी को हमारा अपना एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। हम आज़ाद तो हो गए थे 1947 में, लेकिन हमारे उस समय अपने कोई नियम कानून नहीं थे, जो पहले नियम चल रहे थे वही लागू रहे। लेकिन 26 जनवरी से हमारे देश के अपने खुद के नियम कानून हो गए और उसे हम संविधान बोलते हैं, और इसी उपलक्ष्य में हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ऑन दिस डे द प्रेसिडेंट टेक्स सैल्यूट फॉर आवर सोल्जर्स। इस दिन हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी थे, मैं गलत शब्द यहाँ बोल गया, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वो सलामी लेते हैं हमारे सोल्जर्स की। अब बच्चों एक बात यहाँ पर वो थोड़ी डिफरेंस करने वाली है, बड़ी बारीक सी बात है। 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पर जाकर के फ्लैग होस्टिंग करते हैं और अपनी स्पीच देते हैं नेशन को, राष्ट्र को। 26 जनवरी को हमारे प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं वो जवानों से सलामी लेते हैं। चिल्ड्रंस फ्रॉम वेरियस स्कूल्स परफॉर्म डांस इन द कलरफुल ड्रेसेस। और अलग अलग स्कूलों से बच्चे आते हैं कलरफुल ड्रेस पहन करके और डांसेस वगैरह वहाँ वो करते हैं। ऑन दिस डे ब्रेव चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड। इस दिन बहादुर बच्चों को अवार्ड भी दिया जाता है। जो बहादुर बच्चे होते हैं उनको अवॉर्डेड भी किया जाता है, इनाम भी दिया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एट राजपथ। और ये राजपथ पर मनाया जाता है। तो बच्चों ये भी एक विशेष बात है, ये डिफरेंस है 15 अगस्त एंड 26 जनवरी में कि 15 अगस्त तो हम रेड फोर्ट पर मनाते हैं और 26 जनवरी हम राजपथ पर मनाते हैं। 26 जनवरी में हमारे प्रेसिडेंट वो सलामी लेते हैं सोल्जर से और जो बहादुर बच्चे हैं उनको क्या करते हैं, उन्हें इनाम देते हैं। जबकि 15 अगस्त पे क्या होता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं और अपनी स्पीच राष्ट्र के लिए डिलीवर करते हैं। ओके, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम यहाँ पर लिखना है और कमेंट बॉक्स में भी आपको उनका नाम देना है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज के वर्तमान में कौन है प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और अपनी बुक में भी
बच्चों, अब बात करते हैं गांधी जयंती की। गांधी जयंती महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का बर्थडे है। इट इज़ द ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन। वो हमारे राष्ट्र पिता कहे जाते हैं, और बापू या फिर हम उन्हें बापू भी बोलते हैं। वी प्लेड अ की रोल ही प्लेड अ की रोल इन द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। और उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था। उस संघर्ष में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ही हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर नेशन ऑन दिस डे। ही हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन, राष्ट्र की आज़ादी के लिए। ऑन दिस डे, इस दिन। पीपल गो टू राजघाट। ऑन दिस डे, इस दिन पीपल गो टू राजघाट एंड पे होमेज टू महात्मा गांधी। लोग जाते हैं राजघाट और वहाँ अपना जो श्रद्धांजलि है वो महात्मा गांधी जी को देते हैं। प्रेयर्स आर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री। और पूरे देश में उनके लिए प्रार्थना की जाती है। एक और बच्चों यहाँ पर हम देखा, एक बात महसूस की कि महात्मा गांधी जयंती पर लोग कहाँ जाते हैं? राजघाट जाते हैं। राजघाट में क्या है? महात्मा गांधी जी की समाधि है, और वहाँ पर क्या करते हैं लोग? जा कर के प्रार्थना करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि वहाँ अर्पित करते हैं। नेक्स्ट, सत्य यानी ट्रुथ एंड अहिंसा यानी नॉन वायलेंस वर द 2 वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के 2 हथियार थे। पहला सत्य बोलना, सच बोलना, और दूसरा अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, किसी को न सताना। आवर नेशन, हमारा राष्ट्र। आवर नेशनल सिंबल्स, हमारे राष्ट्र के कुछ चिन्ह। आवर नेशनल फ्लैग इज़ कॉल्ड द ट्राई कलर। हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो ट्राई कलर कहा जाता है। सबसे ऊपर सेफ्रॉन है, फिर वाइट कलर है, और फिर उसके बाद में ग्रीन कलर है सबसे नीचे। बीच में वाइट कलर की जो स्ट्रिप है, पट्टी है, उसमें एक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 स्पाइक्स होती हैं। इट हैज़ 3 कलर बैंड सेफ्रॉन ऑन टॉप। इसमें 3 कलर के बैंड होते हैं। सबसे ऊपर सेफ्रॉन होता है, उसके बाद वाइट इन द मिडिल में वाइट होता है, एंड ग्रीन एट द बॉटम, और सबसे नीचे ग्रीन होता है। द वाइट बैंड हैज़ ए ब्लू चक्र इन द मिडिल। और वाइट बैंड के बीच में एक ब्लू का चक्र होता है। चक्र का कलर क्या होता है? ब्लू। विच हैज़ 20 स्पाइक्स इन इट, जिसमें स्पॉक्स इन इट, जिसके अंदर 24 तीलियाँ होती हैं। आवर नेशनल एनिमल इज़ टाइगर। हमारा नेशनल एनिमल जो है वो टाइगर है, राइट। आवर नेशनल बर्ड इज़ पीकॉक। और हमारा नेशनल बर्ड जो है वो पीकॉक है। आवर नेशनल फ्लावर इज़ लोटस। और हमारा नेशनल फ्लावर जो है वो लोटस है। आवर नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, जन गण मन अधिनायक जया हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलध तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जया हे, भारत भाग्य विधाता, जया हे जया हे जया हे, जया 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 हे। बच्चों, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई थी, जो हमारा नेशनल एंथम है, और ये 52 सेकंड्स में कंप्लीट गाया जाता है। आवर नेशनल एंथम टेक्स 52 सेकंड्स इन इट्स सिंगिंग। इसके गायन में
52 सेकंड लगती हैं, ये इसका स्टैंडर्ड टाइम होता है। आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अगर आपसे पूछता है कि हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है तो वंदे मातरम है। नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन अधिनायक जया है, ये हमारा नेशनल एंथम है। इट इज़ रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ओके, तो बच्चों ये सब थे क्या हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, गार्जियंस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और एक इस पर अच्छा सा कमेंट करें। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जब भी आप किसी वीडियो को देखते हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी उस पर ज़रूर करें, और अगर आपको उस चैनल की वीडियोस ज़्यादा अच्छी लग रही हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Again, I will be with you in the next part of this lesson. The name of the lesson is our festivals. हमारे festivals यानी त्योहार। Lesson number 8, level 2 means class 2. Okay, thank you again.